ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ये एक भारतीय छात्र है जो बड़े सपने लेकर अमेरिका पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सभी सपने टूट गए, बिखर गए। अमेरिका में बार बार भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, बार बार भारतीयों को इंसल्ट किया जा रहा है, बर्बरता हो रही है भारतीयों के साथ। ये तस्वीरें न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की हैं, जहां पर पूरे वैध दस्तावेजों के साथ ये छात्र पहुंचा था न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। वहां पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने इस छात्र को दबोच लिया, पकड़ लिया, सवाल जवाब करने लगे कि छात्र जवाब नहीं दे पाया। ये छात्र ये नहीं बता पाया कि वो वहाँ पर क्यों आया है। हालांकि वो ये कहता रहा कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने एक नहीं सुनी और इस छात्र को देखिए कैसे ज़मीन पर पटक दिया, हथकड़ी लगा दी, उसकी गर्दन को दबोच दिया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई बड़ा अपराधी हो। ये अपमानजनक व्यवहार आप देखिए। ट्रंप से इतनी तगड़ी दोस्ती होने के बावजूद वैध तरीके से यूएस गए भारतीय छात्र के साथ ये अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। हम तो विश्व गुरु हैं ना, हमारे यहाँ तो ट्रंप के लिए हवन भी हुए थे। फिर आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों भारतीय छात्रों के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव वहां का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कर रहा है? बहुत बुरा हाल है। और ये जो तस्वीरें साझा की है, ये एक विटनेस ने साझा की है। एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कुणाल, उन्होंने ये तस्वीरें साझा की है। और ये देखिए, ये उनका एक्स पर अकाउंट, उन्होंने लिखा है कि बहुत बुरा लग रहा है इस तरह का बर्ताव देखकर। मैंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर रोते हुए अपराधी की तरह ट्रीट होते हुए देखा। वो अपने सपनों को सच करने आया था, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। एक एनआरआई होने के नाते खुद को मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। यहां हर दिन 3 से 4 मामले सामने आते हैं। छात्र वीजा लेकर फ्लाइट से आते हैं और इमिग्रेशन अथॉरिटी वालों को वो आने का कारण नहीं समझा पाते और शाम की फ्लाइट से वो वापस चले जाते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि माता पिता लाखों रुपए खर्च करके बच्चे के भविष्य के लिए उसे अमेरिका भेजा और वहां से क्या मिला? जिल्लत, अपमानित, इस तरह की तस्वीरें। अब ये सोचिए कि ये जो छात्र है उसके दिमाग पर इसका कितना बुरा असर होगा। जो छात्र जाने वाले हैं, देश के बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, उनके दिमाग पर यह तस्वीर देखकर कितना बुरा असर होगा। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने बढ़िया होते, अगर विश्व स्तर की पढ़ाई होती, तो क्या कोई छात्र बाहर जाता? ज्यादातर छात्र यहीं रहते। आप देख लीजिए, वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स उठाकर कितने भारत के आते हैं। आप एशिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, देखिए फिर भारत के कहाँ आते हैं। फिर ये पता चलेगा कि आखिर हमारा डंका कहाँ बज रहा है, विश्व गुरु का डंका कहाँ बज रहा है। असलियत तो आंकड़ों से सामने आती है और अब तक कोई जानकारी नहीं है मेरे वीडियो बनाने तक कि विदेश मंत्रालय ने कोई संपर्क किया हो या फिर कोई विदेश मंत्रालय की तरफ से बाइट आई हो या प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य दिया हो। मेरा सवाल तो ये है कि अगर इस तरह का व्यवहार भारत में किसी अमेरिकी नागरिक के साथ होता तो फिर क्या होता? विदेश मंत्री से लेकर पीएम तक जवाब दे रहे होते। क्यों वहां के राष्ट्रपति ने अब तक कुछ नहीं बोला? क्यों वहां के तो छोड़िए, हमारों ने नहीं कुछ बोला। अभी तक मेरे ये वीडियो बनाने तक इस प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है कि हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई बात की गई हो या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हो। बहुत बुरा बर्ताव है ये, बहुत बुरा बर्ताव, और उसके रिपरकशंस होंगे अगर अभी सरकार नहीं बोली तो। जाहिर तौर पर इतने लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और यूएस में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। कैसे जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वहाँ के छात्र जो बाहर के छात्र हैं उनके एडमिशन लेने पर रोक लगा दी गई है। बाहर के छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो खंगाले जाएंगे, वो अमेरिका के बारे में क्या सोच रखते हैं इसको खंगाला जाएगा। और ये सब कौन कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 12 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, ट्रेड डील की धमकी देकर। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने दुनिया भर में ट्रेड डील को लेकर कोहराम मचाया हुआ है। वो डोनाल्ड ट्रंप
जिससे उनका पूरा देश दुखी हो गया है उनकी नीतियों को लेकर। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनका खुद का एक बड़ा शहर लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है, वहां पे जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो लगातार आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो छापेमारी कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप जरूर कर रहे हैं। और एक टाइम पे कहा जाता था कि जो अमेरिका है वो खुली बाहों के साथ स्वागत करता है बाहर से आए लोगों का। ये है क्या यूएस के मानवाधिकार? दुनिया भर को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद अपने देश में क्या कर रहा है? इस बच्चे के साथ जो हो रहा है उस पर क्या अमेरिका बोलेगा? उसके साथ ऐसा व्यवहार कि जैसे कि कोई वो बड़ा आतंकी हो, उसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया हो, उसने कहीं बम धमाके किए हो। आप उसकी गर्दन को दबोच रहे हैं, उसको हथकड़ियां पहना रहे हैं। सोचिए, मैं एक बार फिर से कह रही हूं, अगर ऐसा ही कांड, अगर ऐसा ही इंसिडेंट हमारे देश में यूएस के किसी नागरिक के साथ होता तो फिर क्या होता? फिर किस तरह का बवाल होता? यह बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। वो ये नहीं कह रहा है कि विदेश मंत्रालय ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या बात की अमेरिका से। शायद वो अडानी जी को बचाने में लगा हुआ है। कुछ भी हो रहा है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी की तरह बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, और फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करें। क्या ऐसा ग्रेट बनेगा अमेरिका? और क्या ऐसे हम चुप रहेंगे? 12 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। आप क्यों नहीं कहते युद्ध तुमने नहीं रुकवाया? भाई, आपका कोई योगदान नहीं था। आपने भले ही बात करने की कोशिश की हो। क्यों हम खुलकर नहीं बोल रहे हैं? क्या बात है जिस दबाव में हम आ रहे हैं? इस बात को उजागर करना बहुत जरूरी है। ट्रेड डील को लेकर कई बार कह दिया कि भैया हमारी ट्रेड डील बस होने वाली है, हमारी ज्यादातर बातें भारत मान चुका है। हद है या गजब है? यहां कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई बोले जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन उससे पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुन लीजिए, जो एक वक्त में कसीदे पढ़ते थे डोनाल्ड ट्रंप की। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी सम्मान दिया है। अमेरिका अब तक 682 भारतीयों को अपने मिलिट्री जहाज से बेड़ियों में भारत भेज चुका है। हमने क्या किया और हमने क्या कहा अमेरिका से? क्या कुछ कहा? अगर कहा तो बताइए जरा, कहां कहा और कितनी प्रमुखता से आपने कहा? आप भारत और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ग्रेट देश है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिठा दिया जाता है कई मंचों पर, आप विरोध तक नहीं कर रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसा दे दिया हमारे विरोध के बावजूद। हमारी विदेश नीति कहां इस वक्त खड़ी है, उस पर सोचने की, विचार करने की जरूरत है। या फिर हमारी विदेश नीति सिर्फ चुनाव प्रचार का एक हिस्सा बनकर रह गई है? ये बड़ा सवाल है। इस तस्वीर को देखकर देश के हर नागरिक का खून खौल रहा है इस वक्त। कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए गए। आखिर कब तक खामोश रहेंगे नरेंद्र मोदी? पहले बेड़ियों में जकड़ा, अब जमीन पर पटका। वीक पीएम कह करके निशाना साधा है कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना देरी किए अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन पर कहें कि हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल कहना चाहिए। हम 145 करोड़ का देश है। हमारी इतनी हैसियत है कि अगर अमेरिका हमारे लोगों के साथ कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो यह माना जाएगा कि यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? उन्हें किस बात का डर है? बताइए अब इस पर क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, मेरा तो इस खबर को सुबह से देखने के बाद एक्चुअली बहुत मैं गुस्से में हूं, खून खौल रहा है। ये तस्वीर दरअसल ये बता रही है कि ट्रंप कुछ भी किए जा रहे हैं और हम सिर्फ खामोश हैं, सिर्फ खामोश हैं। ज़ेलेंस्की की तरह जिगरा दिखाइए, ज़ेलेंस्की की तरह बोलने का मादा रखिए, जिसने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। वहां ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अपना दोस्त कहते थे। जब प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने के लिए गए तो बाहर रिसीव तक करने नहीं आए। इतना बड़ा अपमान। आपने अपनी ओथ सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। उम्मीद तो थी, आप जिसे बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं आप बुलाएंगे, आपने नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, लेकिन हमारे भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बात को प्रमुखता से रखना होगा हमारी देश की सरकार को। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।